अब बात ये आती है कि आखिरकार एनजी होती क्यों है और होती क्यों है और कैसे होती है? जैसे कि आपको मालूम हमारी लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजिंग आती क्यों है? इसकी असल वजह तो है कि एनजी, इसे हम कहते हैं ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर पूरी चेंजिंग्स आई होती हैं, ये होती है हमारी तरफ से डॉक्टर के ज़बान में एनजी हम के नाम से जाना जाता है। एनजी एक ऐसी बीमारी है जिसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंज आ जाए तो हम उसको एनजी का नाम दे देते हैं। अब ये होता क्यों है, कैसे होता है, इसको हमें देखना होगा। मैंने आपसे 2 ज़िक्र किए थे बात, एक होता है कि एनजी खुद ब खुद हो जाए और दूसरी बात ये है कि विरासत जिसे हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग इसमें। लेकिन बात ये भी आती है कि पेरेंट्स में क्यों हुआ? या तो ये हो सकता है कि है ना इससे पहले जो उनके पेरेंट्स थे उनमें हुआ होगा यानी ग्रैंडफ़ादर एंड मदर्स, लेकिन उनमें भी क्यों हुआ? अब आप कहेंगे उनसे फिर उनमें हुआ, लेकिन उनसे फिर उनमें क्यों हुआ? ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कोई दर-हकीकत नहीं है कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रहा था इसलिए हुआ, लेकिन होता इसी वजह से है। लेकिन उनमें हुआ क्यों, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ना शुरू से होता आ रहा हो, उसकी कोई वजूहात ही ना हो। इसकी सिंपल से एक वजूहात ये है कि हम उसके असल हकदार हैं। या तो मैंने बोला कि एक तो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा या अभी पेरेंट वो मनेगा फिर उस ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जो पेरेंट अभी मन रहा है, उसके अंदर पहले से बीमारियाँ मौजूद थी, लेकिन क्यों थी? आखिर वजह क्या थी इसकी? वजह सिर्फ़ ये थी कि आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर आपको मालूम होगा कि आपके पास जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 का पेयर होता है मदर एंड फादर का। तो उसमें क्या होता है 46 क्रोमोसोम हर क्रोमोसोम के ऊपर अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव कैप रखा हुआ है जिसे हम कहते हैं टेलोमियर के नाम से जाना जाता है। टेलोमियर क्या है आखिरकार? टेलोमियर ये एक ऐसा है जो कि प्रोटेक्टिव कवर है जो कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर ज़रा भर भी तब्दीली आने से रोकता है। एक भी तब्दीली नहीं आ सकती। अनलेस जब तक टेलोमियर मौजूद है। लेकिन जैसे अनलेस टेलोमियर चला जाएगा, तो आपको एनजी-कॉज़ होगी। अब ये एनजी-कॉज़ होती क्यों है? इसकी असल वजह यही है कि टेलोमियर जा रहा है। अब टेलोमियर जाता क्यों है? इससे ये तो पता चल गया कि आपका जो टेलोमियर है, वो एक प्रोटेक्टिव कवर लेयर है, जो आपके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है और लाइफ सेवियर के नाम से भी जाना जा सकता है। लेकिन ये टेलोमियर जाता क्यों है? या तो पेरेंट्स से मैंने बोला ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा या जो अभी पेरेंट नहीं बना है, वो उसके अंदर टेलोमियर खुद ब खुद खत्म हो रहा है, उसकी खुद की करतूत की वजह से खत्म हो रहा है या जो पेरेंट्स थे उन्होंने ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र किया तो वो पेरेंट खुद उसके कसूरवार थे। ये 2 वजूहत हो सकती हैं। तो दोनों के अंदर यही सेम कंडीशन है या तो अभी वो पेरेंट बनेगा या पेरेंट नहीं बना है, लेकिन आगे जाके पेरेंट बनेगा ज़ाहिर-सी बात है या जो पेरेंट्स से उन्होंने ट्रांसफ़र किया, इन 2 के अंदर इन दोनों का खुद का कसूर है। तो उसमें क्या असल वजह है? वजह यही है हमारे डेली लाइफ़ की एक्टिविटीज़ और रूटीन्स। मिसाल के तौर पे, आपके आँखें हैं, आप डेली टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, उससे होता क्या है? मोबाइल तो आप यूज़ कर लेते हैं। असल वजह ये है कि आपकी जो प्रोटेक्टिव कवर अल्लाह ताला ने रखी हुई है टेलोमियर वो दिन ब दिन डिस्ट्रॉय होती जाती है। एक तो कुदरती तौर पे डिस्ट्रॉय होती है, ज़ाहिर-सी बात है हर किसी को मरना है। लेकिन टेलोमियर वक़्त से पहले डिस्ट्रॉय हो जाना ये सही नहीं है। वक़्त के साथ-साथ डिस्ट्रॉय होना ये बेहतरीन तरीका होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या मामलात हैं कि हम वक़्त से पहले टेलोमियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे हम बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं जल्दी। और बुढ़ापे की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे जो टेलोमियर साहब हैं वो हमारी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जबकि उसका अभी वक़्त हुआ ही नहीं था। और कुछ आपने ऐसा देखा होगा कि वो जो 65 सा 70 के हो जाते हैं फिर भी वो जवान दिख रहे होते हैं। अब वो क्यों दिख रहे होते हैं? क्योंकि उनका टेलोमियर अब तक सही रहता है और वो वक़्त के साथ-साथ डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। ज़ाहिर-सी बात है मरना तो सबको है लेकिन जब मौत का वक़्त करीब आता है जब भी टेलोमियर जो है अपना काम खत्म करता है। लेकिन उससे पहले नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ क्या मसला है हम उससे पहले खत्म कर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिनका मैंने नाम ले चुका हूँ पहली वीडियो के अंदर। अब टेलोमियर क्यों डिस्ट्रॉय होता है? सबसे पहले सन एक्सपोज़र। हमारे यहाँ जो है बिजली का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, हमारे यहाँ जो है स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ हर तरह की जो है फ़िज़ा में आलूद फैली हुई है, आपको ये सब मालूम होगा जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लोग जो एडिक्शन ड्रग्स लेते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं, वो भी इवन कि आपकी डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जिससे वो किडनी के अंदर क्रोमोसोम है यानी कि जेनेटिक मटीरियल वो डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से फिर आप बोलते हैं किडनी फेल उसकी वजह से होती है कि उसके जो टेलोमियर था वो खत्म हो जाता है और क्यों होता है? क्योंकि आप जो है ड्रग्स ले रहे होते हैं, एक वजह ये हो गई। दूसरी और बहुत सारी वजूहात हैं जिनका हम यहाँ पे ज़िक्र नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना होता है कि हम सन एक्सपोज़र हो गई, फ़िज़ा में आलूदगी हो गई और बहुत सारे जो स्मोकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके टेलोमियर को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं और इसके आप जो है बारबेक्यू खा रहे होते हैं, बाहर का खाना खा रहे होते हैं, आपकी जो है डाइट अच्छी नहीं होती, आप जो है ऑयली खाना खा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके टेलोमियर को डिस्ट्रॉय करने में अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को अच्छी करें अपने आप को तमाम चीज़ों से प्रोटेक्ट करें,
तो फिर आपका टेलोमियर भी वैसा ही रहेगा जैसे एक जवान इंसान का, यानी जो बुढ़ापे में जाता है वो फिर भी जवान दिख रहा होता है। यही तो वजह है कि आज घोड़े आपको जवान दिखते हैं, क्योंकि उनका टेलोमियर, वो अपने टेलोमियर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उनको मालूम होता है कि टेलोमियर ही है जो उनके जो है बुढ़ापे में जाके उनको जवान रख सकता है, और जब मौत आनी होती है उस वक़्त उनका वो खराब होगा, लेकिन उससे पहले वो जवान दिख रहे होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।